अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, मेरा नाम है इलियास ख़ान और मैं दोबारा आपके खिदमत में हाज़िर हूँ ऑटोकैड के लेक्चर नंबर 37 के साथ। और आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे स्केल कमांड। तो शुरू करने से पहले आप दोस्तों से रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें ताकि मैं जो ही वीडियो अपलोड करूँ और आप लोगों को नोटिफिकेशन मिल जाए। तो चलते हैं, शुरू करते हैं। इन दिस लेसन वी विल लर्न इन मॉडिफाइड टूलबार में हम क्या पढ़ेंगे, हाउ टू यूज़ स्केल कमांड, पर्पज़ ऑफ स्केल कमांड, इसको यूज़ किस तरह किया जाता है और इसका पर्पज़ क्या है, फुल डिस्क्रिप्शन अबाउट स्केल कमांड और इसका फुल डिस्क्रिप्शन हम पढ़ेंगे। तो हमारे 100 सब्सक्राइबर्स पूरे हुए, आप सबको बहुत मुबारक हो, आप हमारे चैनल के मेंबर्स बन गए। और आप जितने लोगों ने कमेंट किए कि सर आप इसको कंटिन्यू करें, कीप कंटेंट, तो मैं सबसे दरख्वास्त है कि इंशाल्लाह जब तक अल्लाह ने चाहा हम इसको कंटिन्यू रखेंगे और इस कोर्स को कंप्लीट करेंगे। तो इंशाल्लाह मेरी तरफ से कोई ऐसी वो नहीं होगी। अपने दोस्त, अपने क्लास फेलोज़ और अपने क्लासमेट्स को बताएं ताकि चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और आप इस चैनल से फ़ायदा हासिल करें। तो मैं रन एज़ एडमिनिस्ट्रेटर करता हूँ इसके लिए, यस। ऑटोकैड ओपन हो रहा है मेरे साथ। ठीक है, तो सबसे पहले मैं स्केल कमांड शुरू करने से पहले यूनिट सेट करता हूँ, UN एंटर, आर्किटेक्चरल 0.0 इंच, इंचेस, ओके। डायमेंशन सेट करने के लिए D एंटर करें, मॉडिफाई, प्राइमरी यूनिट्स में जाए, आर्किटेक्चरल 0.0 इंच, ओके, सेट करंट, क्लोज। तो मैं एक ऑब्जेक्ट ड्रा करता हूँ, रेक्टेंगल लेता हूँ, @6 फीट, 6 फीट एंटर करें, Z स्पेस, A स्पेस, Z स्पेस, E स्पेस, जूम एक्सटेंट। ठीक है, इसके अंदर मैं कुछ और ऑब्जेक्ट ड्रा करना चाहता हूँ। ठीक है, इसके अंदर मैं ऑफसेट लेता हूँ, ऑफसेट के लिए O एंटर करें। ठीक है, ये मैंने ऑफसेट कमांड की हेल्प से ये ऑब्जेक्ट ड्रॉ किए। ठीक है, इसकी डायमेंशन में चेक करना चाहता हूँ कि इसकी डायमेंशन कितनी है। ठीक है, 6 फीट। दूसरा साइड चेक कर ले, 6 फीट। तो इस पे मैं स्केल कमांड अप्लाई करता हूँ। तो आप राइट में जाए और देखिए ये रोटेट के नीचे स्केल कमांड है। ठीक है, तो मैं इस पर क्लिक करता हूँ, सिलेक्ट ऑब्जेक्ट, राइट क्लिक, स्पेसिफाई बेस पॉइंट। अगर आप यहाँ से इसको सेलेक्ट कर ले तो ये हॉरिजॉन्टली होगा, अगर इस कोने से कर ले तो ये वाई एक्सिस में होगा। तो मैं एक्स एक्सिस में करना चाहता हूँ, तो क्लिक। तो अब ये देखें मेरा ऑब्जेक्ट स्केल हो रहा है। तो मैं 2 फीट एंटर करता हूँ, Z स्पेस, E स्पेस। तो स्टूडेंट्स देखिए, जो ही मैंने 2 फीट कर दिया तो ये ज़्यादा हो गया, कितने पे चला गया, इसके डबल पे से भी ज़्यादा चला गया, क्योंकि ये मैंने डायरेक्ट कर दिए। अब मैं दोबारा स्केल कमांड करता हूँ, इसका शॉर्ट की है SC एंटर, सेलेक्ट द ऑब्जेक्ट, राइट क्लिक, मैं स्पेसिफाई बेस पॉइंट करता हूँ। ठीक है, और फैक्टर के लिए मैं रेफरेंस के लिए R एंटर करता हूँ। ठीक है, स्पेसिफाई रेफरेंस लेंथ, इसकी रेफरेंस लेंथ 6 फीट है। ठीक है, अब मैं इसको न्यू लेंथ दे रहा हूँ, तो मैं 5 फीट दे रहा हूँ और एंटर कर देता हूँ। तो ये मैं जो ही एंटर कर देता हूँ तो देखिए स्टूडेंट्स, ये 6 फीट से 5 फीट पे चला गया। कंट्रोल Z, मैं दोबारा कर देता हूँ, गौर से देखिए। आप मॉडिफाई मेन्यू बार में चले जाएं, स्केल, सेलेक्ट द ऑब्जेक्ट,
ठीक है, राइट क्लिक, स्पेसिफाई बेस पॉइंट, F8 प्रेस करें और रेफरेंस के लिए R एंटर करें। स्पेसिफाई रेफरेंस लेंथ आपकी कितनी है ऑलरेडी 6 फीट, और आप न्यू कितना देना चाहते हैं 5 फीट। तो ये जो ही आप एंटर करेंगे तो ये देखिए आपकी कमांड अप्लाई होगी है। तो ये था रेफरेंस और स्केल कमांड। तो आप किसी भी ऑब्जेक्ट को ज़्यादा साइज़ में बनाते हैं, मैक्सिमम होता है, आप अपने साइज़ के हिसाब से कम करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। आप कहीं टेबल ज़्यादा आपने बनाई होगी जो आप वो किसमें बहुत ज़्यादा एडिटिंग होती है, तो आप अपने टेबल को कम कर सकते हैं। किसी भी ऑब्जेक्ट को आप अपने मर्ज़ी के मुताबिक कम या ज़्यादा कर सकता है। तो उम्मीद करता हूँ आपको लेसन समझ आया होगा। सो तब तक अपना ख़याल रखिए और मुझे अपने दुआओं में याद रखिए। इस चैनल को अपने फ्रेंड्स और दोस्तों और रिलेटिव्स के साथ शेयर करें ताकि बहुत से लोग इससे फ़ायदा हासिल कर सकें। और मैं आप सबका बहुत शुक्रगुज़ार हूँ जो व्यूअर थे, जो हमें कमेंट कर रहे हैं, लाइक्स कर रहे हैं हमारी वीडियो को, और हमारे लिए ये बहुत बहुत खुशी की बात है। तो तब तक अपना ख्याल रखिए, मुझे अपने दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।